दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र सोरेन आप सब लोगों को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और आज फिर रसिया वर्सेस यूक्रेन की इन्फॉर्मेशन लेके मैं आपके पास आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब कहीं भी वार होता है या लड़ाई होती है तो एक बात बोली जाती है कि तन मन धन से मदद करिए, लेकिन आज यूक्रेन की शायद ही कोई हेल्प करने के लिए तैयार है। तीन चीज़ें होती हैं, तन मन धन। जब तन से मदद की जाती है तो अपनी आर्मी को उस देश की रक्षा के लिए भेजा जाता है। जब मन से हेल्प की जाती है तो पूरी पॉलिसीज़ को पढ़ के, पूरी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करके, हर तरीके के रूल्स को बना के उस देश की मदद की जाती है। और जब धन से की जाती है तो जितना ज़्यादा पैसा दिया जाए उतना पैसा पानी की तरह बहा दिया जाता है उस देश को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, तन से तो बहुत सारे लोग मदद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मन से और धन से यूएस और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, लगभग 28 कंट्रीज़ हैं जो यूक्रेन के साथ खड़ी हो चुकी हैं। जिसमें अगर आप कल की और आज की ताज़ा न्यूज़ देखेंगे तो यूएस ने एक तरह से न्यूक्लियर फाइनेंशियल बॉम्ब गिरा दिया है रसिया के ऊपर। अब आप कहेंगे न्यूक्लियर फाइनेंशियल बॉम्ब क्या है? मैं बताना चाहूँगा आपको। न्यूक्लियर फाइनेंशियल बॉम्ब का मतलब है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं, जितने भी बैंक्स होते हैं, जितने भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं, इन यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ टोटली बैन कर दिया गया है। और जिसमें सबसे बड़ा जो बैन लगाया गया है उसको बोला जाता है स्विफ्ट बैन। यानी कि स्विफ्ट है क्या? SWIFT, स्विफ्ट है क्या? स्विफ्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इट्स लाइक व्हाट्सअप। ये एक व्हाट्सअप की तरह है। जैसे कि हम व्हाट्सअप पे चैट करते हैं, उसी तरीके जितने भी इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती हैं, वो स्विफ्ट के थ्रू उनके पूरा दिन लगभग 40 मिलियन मैसेज पर डे इस पे आते हैं और जाते हैं। जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड, इस प्लेटफॉर्म पे की जाती हैं। और रसिया को स्विफ्ट प्लेटफॉर्म से टोटली बैन कर दिया गया। यानी कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रसिया नहीं कर पाएगा। कोई भी इंटरनेशनल मैसेज उस ट्रांजैक्शन का स्विफ्ट के माध्यम से नहीं कर पाएगा। और स्विफ्ट से कटना मतलब एक तरह से सारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से कटना होता है। इसको बोला जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब, एक तरह से फाइनेंशियल न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसमें बैकबोन के ऊपर हमला किया गया है। और सबसे बड़ा जो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स उन बिजनेसमैन को है जो अपने इंटरनेशनल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते थे। यानी कि रसिया का लगभग 60 to 70% बिजनेस जो है वो लगभग इंटरनेशनल डील्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। और यहाँ पे टोटली उसको बैन कर दिया गया है। यानी कि स्विफ्ट से एज वेल एज जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी इंटरनेशनल बैंक्स इनके हैं और जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं और वहाँ पे जो एम्प्लॉयज इनके काम करें, टोटली हर तरीके से बैन कर दिया गया। अगर आज रसिया से किसी ने अगर यूएस में बैठे अपने नागरिक को अगर पेमेंट भेजी होगी तो उसको वो उस अकाउंट में नहीं पहुंची है, क्योंकि टोटली अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। एक तरह से न्यूक्लियर बम, यानी कि मन से और धन से ये यूक्रेन की मदद की गई है यूएस के द्वारा। उसके बाद आपको दूसरा बताना चाहूँगा, जो अभी अभी न्यूज़ आई है यूट्यूब के द्वारा। यूट्यूब ने भी अपना मोनेटाइजेशन बंद कर दिया है। यानी कि जितने भी रसियन यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, जो गूगल एड से पैसा कमाते हैं, जो एडसेंस से पैसा कमाते हैं, उसको टोटली बैन कर दिया गया है। कोई भी यूट्यूबर एडसेंस के थ्रू मोनेटाइज अपने चैनल पे पैसा नहीं ले पाएगा, वहां से इनकम नहीं ले पाएगा। लाखों करोड़ों रुपए यूट्यूब से कमाए जा रहे थे, आज वो टोटली बैन हो चुके हैं। एक तरह से लाखों करोड़ों लोगों की पेट पे लात है। एक तरह से फाइनेंशियल हार है रसिया की। और पूरे विश्व में जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री ने लगभग रसिया के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया है। तो ये भी एक तरह से ज़बरदस्त अटैक है रसिया के ऊपर, क्योंकि सिर्फ अटैक आर्मी से नहीं किया जाता, बहुत सारे अटैक और भी होते हैं जो देश की करेंसी को और देश की कमर को तोड़ देते हैं। तो ये स्विफ्ट बैन करना, यूट्यूब मोनेटाइजेशन बैन करना और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, बैंक्स, प्रॉपर्टीज़ को फ्रीज करना, एक तरह से बैकबोन के ऊपर हमला। और आपको पता, जब हमारी बॉडी में बैकबोन खत्म हो जाती है तो हमारी बॉडी में कुछ नहीं बचता है। उसी तरीके से रसिया के ऊपर ये उसकी बैकबोन पे हमला किया गया, रसिया को तोड़ने की कोशिश की गई है। अब हम देखते हैं कि रसिया इसको कितने सीरियस तरीके से लेता है और इसका आने वाले टाइम में रसिया के ऊपर कितना भयंकर परिणाम होता है। जस्ट वेट एंड वॉच। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारी इस इन्फॉर्मेशन को आगे से आगे पहुंचाने में हमारी मदद करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।